ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। प्यारे सज्जनों, पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण के इस कृष्णावतार में उनके द्वारा की गई मधुर लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया था और आपको ये बताया था कि उनकी मधुर लीलाएं ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव समाज के लिए उद्धार का सबसे अच्छा साधन है। यूँ तो उनकी मानव लीला में तमाम सारी लीलाएं हैं, पर ये मधुर लीला जिसमें माखन चोरी की लीला या बाल लीला और दूसरा प्रेम लीला आती हैं, इनकी महिमा कुछ और ही है। इसीलिए मेरे द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण चरितमानस में इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है और मैं आप लोगों को उनमें से कुछ उदाहरण छांट के सुनाता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी अपने लिए नहीं करते थे। वो तो अपने ही घर रहकर अपना ही माखन खाने के लिए अपनी मैया से आग्रह कर रहे थे कि मुझे अन्य भोजन अच्छा नहीं लगता मैया, मुझे केवल माखन बहुत प्यारा लगता है और तुम माखन न दे करके मेवा पकवान खिलाती है तो तुम मुझे माखन ही खिलाया कर। ये बात जब किसी गोपी ने, जो नंद बाबा के घर उस समय श्याम के पीछे खड़ी थी, उसने सुना तो भगवान के मुंह से ये मीठी वाणी उसके हृदय में ऐसा प्रभाव डाली कि वो इस बात के लिए सधा गई कि कन्हैया मेरे घर आते तो मैं इनको बड़े प्रेम से माखन खिलाती। अगर ये चोरी करके खाना पसंद करते हैं तो इन्हें चोरी करके खाने का मौका देती और मैं इनकी छब देख देख के निहाल हो जाती। भगवान ने अपनी उस गोपी भक्त की रुचि रखने के लिए उसके घर जा कर के उसकी साध पूरी की। बाद में ये बात उसने अपनी अन्य सखियों को जब बताया तो सखियां भी इस छब के लिए सधाने लगी और भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी करने के लिए माखन चोरी करना शुरू ही कर दिया। वे अपने सखाओं के साथ गोकुल गलियों में टहलते और जहाँ सूना घर पाते
उसमें घुस करके माखन ढूंढते, चोरी से खाते और वहाँ पर बाल लीला करते, जो उस घर में छिपी हुई गोपी देख के निहाल होते। ये कथाएं हम पिछले प्रवचन में आप लोगों को चंद उदाहरण के द्वारा बताए थे। अब इसी को थोड़ा विस्तार करके बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करके गोपियों का मन कैसे कैसे जीतते थे। वो विभिन्न तरीके से चोरियां करते थे। किसी के घर में ऊंचाई पर माखन रखा है शिखर पर, तो अपने सखाओं सहित गए, देखा कि वो माखन का मटका ऊंचे स्थित है, वो नहीं मिल सकता हाथ से, तो उसके नीचे ला करके उखली पर पीढ़ा पे एक सखा, जो उनकी सखाओं में सबसे लंबा होता था, और उसके बाद भी जब वो ऊंचा शिखर ऊंचाई पर रहता तो उसके कंधे पर स्वयं चढ़ के उसे पा लेते थे। यदि इसके बाद भी शिखर और ऊंचाई पर है तो नीचे का सब सामान हटा करके उसमें डंडे से छेद करते और ज़मीन पर गिरते हुए माखन को कोई हजूरी से रोक के खाता, कोई भूंज से उठा के खाता और खूब उछल उछल के खाते, और इस तरह से उस गोपी को निहाल करते। कोई कोई गोपी सधाती कि हम इन्हें पकड़ लें, तो उसे पकड़वा लेते थे। वो पकड़ करके उन्हें गले से लगाती, चुम्मा लेती, उनकी मीठी मीठी बोली सुनती, उनकी छप पर बलिहार होती और फिर अपने ही उसे माखन खिला के, उन्हें माखन खिला के विदा करती। कोई कोई गोपियाँ उनकी दूसरी छप भी देखना चाहती तो उनके घर ओरहन भी देने जाती। यशोदा मैया जो है वो उनके उलाहना लेती और कहती, बहना हमारे भैया को तुम लोग कोसना नहीं, कुछ बोलना नहीं, बच्चा है, तुम्हारा जितना नुकसान किया है वो हमसे डांड भरा लो और खुश रहो। इस तरह से चोरी की अनेक घटनाएं हैं और अनेक तरीके से हैं, और भगवान यही सब करते थे। अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए वो चोरी का काम करते थे और माखन चोर कहलाए, अन्यथा उन्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत। वो तो पूर्ण काम है, आत्माराम है, और मनुष्य शरीर से जिसके घर में जन्मे हैं वहाँ किस चीज़ की घाटा है। अब कुछ ओरहन की लीलाएं आपको बताते हैं। वहाँ आकर के घर पे गोपियाँ तरह तरह से ओरहन देती और कन्हैया को निहारने का काम करती। मैया उनका ओरहन सुन लेती, कभी कभी तो उन्हें झिझक करके डांट भी सुनाती, और कभी कभी उसे सत्य मानते हुए उनका डांड भरने के लिए कह के उन्हें खुश करती। कुछ गोपियाँ ऐसी थीं जो कन्हैया के साथ जार भाव का आनंद पाने की अभिलाषी थी। जार भाव का मतलब प्रेम भावना, प्रेम प्रसंग। वो जो है चाहती थी कि कन्हैया अभी छोटे हैं, थोड़ा किशोर अवस्था के होते, तरुण होते, तो हम इनके साथ जो है वो संजोग श्रृंगार वाला रस
पाते। भगवान श्री कृष्ण उनकी वो इच्छाएं भी उन्हें पूरी करने के लिए बाध्य थे, इसलिए वो उनके घर पे जाते, अकेले में उन्हें पा करके वहाँ वो किशोर अवस्था के हो जाते थे और फिर उन्हें उनका मन चाहा आनंद देते थे। इस तरह की प्रेम लीला का एक उदाहरण है कि एक गोपी जो है वो इसी तरह की साध कर रही थी कि कन्हैया मेरे घर आते, मैं अकेले इन्हें पाती तो इनसे जो है वो प्रेम संबंध स्थापित करती। भगवान उसके घर गए, उसके दुआरे खेलने लगे और वो अपने घर में दलान में बैठ के दही मथ रही थी। उसकी निगाह पड़ी तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने इन्हें अंदर बुला लिया और ये वहाँ पर जब गए तो उसने इन्हें पकड़ के भर बार गले से लगा लिया। इनके साथ जो उसकी साध थी उस तरह से जो है वो अपनी साध पूरी की। भगवान भी अपनी देह उन्हें समर्पित कर देते थे और वो अपनी इच्छा अनुसार इनके साथ प्रेम व्यवहार करती थी। बाद में उन्हें अब ये छोटे बन जाते, फिर बालक, और इन्हें अपनी गोद में बिठा के माखन खिलाती और कहती कि कान्हा फिर आना, कल फिर आना, रोज आना और माखन तुम्हें हम रोज खिलाएंगे। तो इस तरह से उनकी ये साध पूरी होने लगी। अब वो बाहर अपनी सखियों से जब ये बात बताई तो ये चर्चा बढ़ चली कि कन्हैया तो जादू जानते हैं, वो अपनी देह भी बढ़ा लेते हैं और किशोर हो जाते हैं। तो फिर उस तरह की साध रखने वाली कई गोपियाँ उत्पन्न हो जाती। वो भी चाहने लगती कि हमारे घर भी आते, हम भी जो है इनको एकांत में पाती तो अपनी यही प्रेम साध पूरी करती। भगवान श्री कृष्ण वो भी उनकी साध पूरी करते थे। लेकिन ये है कि अब ये साध पूरी करते करते उन सब की ऐसी लत पड़ गई कि भगवान को एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहते। हरदम उन्हें निहारना, देखना, मौका मिलते ही उनके साथ जो है वो प्रेम व्यवहार करना उनकी इच्छा बन गई। नतीजतन वे नंद बाबा के घर पहुंच जाती। जब उन्हें कन्हैया अपने घर पे ना मिलते तो वहाँ पहुंच जाती और मैया को ओरहन गढ़ के सुनाती और साथ ही साथ जो है वो कन्हैया को निहारते, क्योंकि उनका उद्देश्य तो वही होता था। एक गोपी एक बार गई और यशोदा मैया से ओरहन देने लगी कि देखो मैया, तुम्हारे कान्हा जो है वो मेरे घर पर आकर के और मुझे अपनी बाह में भर के गले से लगाए, मेरी चोली फाड़ दिए और इसके बाद उन्होंने जो मेरा माखन उखन था वो भी खा लिए और फिर भाग के चले आए। क्या मैया ये अच्छा काम है? इन्होंने जो है वो चोरी जो करने की आदत डाली थी वहाँ तक तो सह लिया जाता था, पर ये तो असह्य बात हो गई। मैया ने कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया बोले, मैया देखो ये ग्वालिन झूठ बोल रही है, इसने अपने द्वार पर हमको खेलते हुए देखा
तो बड़े प्रेम से मुझे अपने घर के अंदर बुलाई। और जब मैं वहाँ गया मैया ना, तो इसने मुझको अखबार दिया, अपनी बाहों में भर के मुझे छाती से लगाया, मेरा दोनों हाथ पकड़ करके अपनी छाती पर रखा और फिर अपने ही इसने अपनी चोली फाड़ के फेंक दी। और फिर इसके बाद मुझे माखन भी खिलाई और अब आपसे ओरहन भी दे रही है। कन्हैया के मुँह से ये बात सुनते ही जसोदा मैया को क्रोध आ गया। उन्होंने उस गोपी को आंख तरेर के देखा और गरिया के बोली कि माई, तू खुदे बौराए हो। अरे मेरा ये 5 साल का कन्हैया तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और तुम ओरहन गढ़ के सुना रही हो कि मेरे साथ ऐसा किया। अपने दुआरे पाई तो भीतर बुला लिया और भीतर पाई तो बाहों में भर लिया, चोली फाड़ के अपने फेंक दी और इसके बाद माखन भी खिलाया और अब ओरहन भी दे रही है। ये सारी ब्रज की गोपियाँ बौरा गई हैं। उनको ब्रज भर में कोई दूसरा आँखी नहीं लगता, ये सज्जे सीधा हमारे कन्हैया को पाती हैं और सोझे यहीं चली आती हैं। ऐसे वो जो है वो उस गोपी को एक नहीं कई झाड़ सुनाई। वो तो अपनी बात कहने के बाद श्याम सुंदर को निहार रही है, नीचे मुड़ी करके मुस्किया भी रही है और मैया क्या कह रही है इसका कोई ख्याल नहीं कर रही। जो मन कहे सो कहे, वो सब सुन लिया और जैसे कुछ सुना ही नहीं। और इसके बाद जो है वो उन्हें देख करके फिर अपने घर चली। तब तक दूसरी गोपी पहुंची, वो भी उसी तरह का ओरहन दी। देखो मैया, तुम्हारे ये लाला जो है ना, मैं अपने घर पे दही मह रही थी तो वहाँ पहुँचे और पहले मुझसे बड़े मीठे शब्दों में कहे कि सखी मेरी बात सुन। मैं इनकी ओर निहारी और इनकी बात सुनने लगी और सुनने ही में जरा सा मुस्किया दी। बस क्या था, इन्होंने मुझे अपनी पूरी बाह में भर लिया और कस कस के मुझे जो है अखबार देने लगे, मेरी चोली फाड़ के फेंक दिए। और लाज की बात क्या बताऊं मैया, इन्होंने पूरी तरह से मेरी इज्जत लूट ली। आपको विश्वास न हो तो मेरा बक्ष खोल के देख लो। अब जसोदा मैया एकदम से खींच गई और उन्होंने कहा, अरे अब जरा तो मेरे कन्हैया को देख एक तरफ, फिर अपने को देख और ना संतोष हो तो किसी भीत में दोनों का चित्र बना के देख। कहाँ ये 5 साल का मेरा नन्हा कन्हैया आज भी मुझसे कहता है कि मैया दूध पिला, मेरा दूध पीने के लिए हट करता है। और कहाँ जोबन जोरी तू इतनी ज़्यादा ढीठ कि इसको कह रही है कि मेरी चोली फाड़ दी और मुझे बाह में भर के जो है वो कस कस के अखबार दिए, मेरे बच्चों पर नाखून लगा है। ये मुझको देखने को कहती है, दिखा जरा अपना बक्ष, तेरे बक्ष पर ये जो इतने बड़े बड़े नक्षत्र हैं ये मेरे नन्हे से कान्हा के हैं रे। अरे तुझको लाज नहीं लगती? कान्हा की तो उंगलियां गदोरी सहित इन बक्सों में हेरा जाएंगी। और इसके बाद तू जो है जो ही चाह रही है कहे चली जा रही। जरा बता तो, कहीं घड़े में समुंदर रमाता है?
कहीं मृणाल के अंदर सुमेर पर्वत बांधा जा सकता है, जो तुम्हें छोटी छोटी बाहों में कन्हैया के अपने को समा जाने को बताती है। इन बाहों से कैसे इसने तुम्हें पकड़ लिया? तुम सब की सब जो है वो हमारे कन्हैया को रहने नहीं देना चाहती हो ब्रज में, और तरह तरह का ओरहन गढ़ के चली आती हो। भोर होते ही हाथ झुलाते सोझे हमारे घर पे आके झाल बनती हो। सोचती हो श्याम की मैया बड़ी सीधी हैं, सरल हैं, इनसे जो चाहेंगे कह देंगी और मनवा लेंगे, चली जाए यहाँ से, ऐसे कह के उसको डांटी। और वो अपनी बात कहने के बाद उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो केवल शाम को निहारती रही, देखती रही और फिर चली गई। ऐसे ही जो है वो आए दिन जो है इस तरह का ओरहन आता था। एक दिन बाद फिर तीसरी गोपी आई तो बोली, जसोदा मैया अपने बेटा को गंगा मैया की तरह पवित्र समझती हो, कहती हो ये कुछ गड़बड़ नहीं करता, लेकिन ये जादू जानता है, अपनी देह बढ़ा लेता है, और जो है वो घाट बाट जहाँ कहीं किसी गोपी को अकेली पाता है तो उसे छेड़खानी करता है। और आपको क्या, आप तो बड़े घर की बेटी हो और ऐसा ही अपने लड़के को भी सिखाई हो, ये कोई ठीक नहीं है मैया। ऐसे वो ओरहन दी जसोदा मैया अपने कन्हैया से बोली कि लाला तू किसी के घर क्यों जाता है, क्यों अपने बाबा का नाम डुबाता है? तू बड़े घर का लड़का है, तेरे घर पे 1000 मथानी चलती हैं और उनकी गर्जन बादल की गर्जन जैसी होती है, दूध दही गंजा हुआ है। जितना हो तेरी इच्छा हो, जो जो खाने की इच्छा हो मुझसे मांग के खाना, क्यों इन लोगों के घर जाता है? ये बेलगाम की छोरियाँ जो चाहती हैं सो ही कह देती हैं, मैं कहाँ तक सहूँ? भगवान श्री कृष्ण मैया की बात सुनते थे, जो गोपी ओरहन देती थी वो उनको निहारती और वो भी सुनती थी। तो इस तरह की नित्य नव लीला और उसका ओरहन, चाहे माखन चोरी की लीला, चाहे प्रेम चोरी की लीला सुनने को मिलती थी, और इसी को भगवान की मधुर लीला कहते हैं। इसे सुनते सुनते श्रोता वक्ता जो है वो अघाते नहीं। अब इस वीडियो पर इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहाँ तक बताया जाएगा, इसलिए इस प्रसंग को हम यहीं अब ख़त्म करते हैं। आगे जब फिर मुलाकात होगी तो इस प्रेम लीला को थोड़ा और बढ़ा के भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के साथ जो लीलाएं हुई हैं ब्रज में उसको बताएंगे। जय श्री राधे।